हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई-बुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक मिनरल। तो पहले मैं बता देता हूँ इकोनॉमिक मिनरल होते क्या हैं। तो इकोनॉमिक मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं जिनको हम लोग एक्सट्रैक्शन करें और एक्सट्रैक्शन करने के बाद जब हम उसको बेचें तो उससे हम लोग को प्रॉफिट हो, उसे हम लोग इकोनॉमिक मिनरल कहते हैं। इकोनॉमिक मिनरल को ब्रॉडली हम लोग 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मेटेलिक मिनरल, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल और तीसरा होता है फ्यूल मिनरल। तो पहला जो बात करें मेटेलिक मिनरल का, तो मेटेलिक मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं जिसको जब हम मेटलर्जिकल प्रोसेस से गुजारें तो उसमें से मेटल निकलता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सभी मेटेलिक मिनरल में आते हैं। मेट्रिक मिनरल में जो मेटल्स हैं उसको अलग अलग भाग में कैटेगराइज करके रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो देखेंगे एक एक कैटेगरी को। जैसे प्रीसियस मेटल्स का जो कैटेगरी है, प्रीसियस मेटल का मतलब होता है महंगा मिनरल, काफ़ी महंगा मिनरल होता है ये। जैसे गोल्ड का बात करें, सिल्वर का बात करें, प्लेटिनम का बात करें, तो ये सब काफ़ी महंगे मिनरल्स होते हैं जो कि मेटलिक मिनरल होते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है बेस मेटल्स। बेस मेटल्स का मतलब होता है लगभग सब चीज़ में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे कॉपर हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है बेस मेटल में। स्टील इंडस्ट्री मेटल्स, स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आयरन हो गया, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, टंगस्टन जो बल्ब में रहता है, तो ये सब चीज़ें स्टील इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है लाइट मेटल्स, यानी कि ये काफ़ी हल्के होते हैं बट ये मेटल होते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम काफ़ी हल्का होता है बट ये मेटल्स होते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम है, टिटेनियम है, टाइटेनियम काफ़ी महंगा होता है बट ये लाइट मेटल्स में आते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ मेटल, मतलब हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, चाहे टीवी है, चाहे फ्रिज है, चाहे जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, उसको जब हम लोग तोड़ ताड़ के देखेंगे तो अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट है, बहुत सारे तार हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग को मिलेंगी। वो सब में ज़्यादातर जो होंगे वो कैडमियम होंगे, बिस्मुथ होंगे, जर्मेनियम, मरकरी, सेलेनियम, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मेटल्स कहते हैं। लास्ट जो कैटेगरी है मेटेलिक मिनरल का वो है रेडियो एक्टिव मेटल्स। रेडियो एक्टिव मेटल्स को हम लोग रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम को हम लोग पावर फ्यूल में यूज़ करते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसके लिए इसको न्यूक्लियर फ्यूल भी बोला जाता है यूरेनियम को। इसी तरह रेडियम जो है उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। जर्कोनियम है, इसको भी हम लोग रेडियो एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के जो मेटेलिक मिनरल होते हैं उसको रेडियो एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा जो कैटेगरी है वो है नॉन मेटेलिक मिनरल। तो नॉन मेटेलिक मिनरल में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी रखे गए हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं जिसको अगर हम लोग प्रोसेस करें तो उससे मेटल्स नहीं निकलेंगे बल्कि नॉन मेटल्स निकलेंगे, उसे हम लोग नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। जैसे इसको भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में जिसको हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग, जैसे माइका हो गया, माइका हम लोग जो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है या घर में भी बहुत सारा वायर होता है उसमें हम लोग माइका को यूज़ करते हैं। एस्बेस्टस का भी यूज़ होता है इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है रिफैक्टरी मटेरियल्स, यानी रिफैक्टरी मटेरियल के रूप में जिसको हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिफैक्टरी मटेरियल। जैसे कि सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, जिरकोन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इसको हम लोग रिफैक्टरी मटेरियल्स के रूप में यूज़ करते हैं। रिफैक्टरी का मतलब होता है री इंस्टॉल करना या फिर उसको मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए लुब्रिकेशन का काम करना, ये सब। जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट बहुत सारा मशीनरी में लुब्रिकेशन का काम के लिए यूज़ किया जाता है। सिलिका जो है, सिलिका को एटमॉस्फेयर का जो नमी है उसको सोखने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्यूमिना है, जिरकोन है, ये सब चीज़ें रिफैक्टरी मटेरियल्स में आती हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स का मतलब क्या होता है मैं पहले आपको स्पष्ट करता हूँ।
एब्रेसिव्स का मतलब होता है, जैसे चक्कू होता है, चक्कू को हम लोग धार करने के लिए एक अलग से जो पत्थर आता है उसको हम लोग एब्रेसिव्स कहते हैं। जैसे कोरेंडम हो गया, एमआरआई हो गया, ये सब जो होते हैं वो नॉर्मली हम लोग फ्रिक्शंस को यूज़ करके उसको शेप देने का काम करते हैं। जैसे बहुत सारा वर्कशॉप होता है, जो वर्कशॉप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वर्कशॉप में हम लोग एब्रेसिव्स को यूज़ करते हैं, कोरेंडम, एमआरआई को यूज़ करते हैं अलग अलग मेटल्स को शेप देने के लिए फ्रिक्शन के साथ। उसको रगड़ रगड़ के उसको जब हम लोग उसमें सटाते हैं तो ऐसा ही मेटल रहता है, वो एब्रेसिव्स होता है इसको। नेक्स्ट जो नॉन मेटल है वो है जेम्स। जेम्स में गार्नेट हो गया, डायमंड हो गया, टोपाज हो गया, एमराल्ड हो गया, सैफर हो गया, एटसेट्रा। जेम्स मतलब जिसको हम लोग अंगूठी में, गले में, किसी भी तरीके से जिसको हम लोग हार के रूप में, ज्वेलरी के रूप में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जेम्स। जैसे बहुत सारा होता है ना जो अलग अलग राशि के लिए, तो ये सब वही सब पत्थर है जिसको नॉन मेटेलिक मिनरल में रखा गया है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है जनरल इंडस्ट्रियल मिनरल। जनरल इंडस्ट्रियल मिनरल में वैसे नॉन मेटेलिक मिनरल आते हैं जो जनरल एटमॉस्फेयर इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉस्फेट रॉक हो गया, उसको जनरल एटमॉस्फेयर में, जनरल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। लाइमस्टोन हो गया, इसको सीमेंट का जो इंडस्ट्री है उसमें यूज़ करते हैं। रॉक साल्ट हो गया जो हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं नॉर्मली। उसके बाद बोरेट्स हो गया, फ्लेट्सफर हो गया, मैग्नेसाइट हो गया। मैग्नेसाइट यानी कि जो आयरन का ओर होता है, इसको हम लोग जनरल इंडस्ट्री मिनरल के रूप में भी यूज़ करते हैं। जिप्सम हो गया, सीमेंट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज़ करते हैं। पोटास हो गया, क्ले हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जितने हैं वो जनरल इंडस्ट्रियल मिनरल होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल के। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वो कैटेगरी लास्ट जो है, जो मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन था उसमें फ्यूल मिनरल्स क्या होते हैं। तो फ्यूल मिनरल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स। गैस फ्यूल रहेगा तो फिर वो मिनरल नहीं हो पाएगा। सॉलिड फ्यूल में एंथ्रासाइट जो कोयला है, कोल है, लिग्नाइट है, ऑयल सेल है, ये सभी सॉलिड फ्यूल्स में आएंगे। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लिक्विड फ्यूल्स। तो फ्यूल्स के रूप में जो हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब मिनरल के रूप में ही आते हैं और इसको इसी कैटेगरी में रखा गया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है इकोनॉमिक मिनरल का। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं, या फिर कोई भी अगर स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितने भी एकेडमिक वीडियो है इसको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, चाहे आप डिप्लोमा कॉलेज के हैं या डिग्री कॉलेज के हैं या फिर माइनिंग सरदार ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी वीडियोस को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि एकेडमिक वीडियो में थोड़ा सा चैनल अभी फ़िलहाल डाउन चल रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मैं इसलिए कि नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसके चलते अभी व्यूज़ थोड़ा डाउन हो गया। तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।